मन में दबा हुआ कुछ न कुछ उभर के आता है, और मन से जो उभर के अंतर मन से जो उभर के बाहर आता है वो शरीर पे ही कहीं ना कहीं उपद्रव करता है। किसी का सर भारी होता है, किसी को नींद आने लगती है, किसी को बेचैनी होने लगती है। और उसमें भी हम अपनी साधना मतलब कि सांस को जानने का कंटिन्यू रखेंगे तो उसमें भी बदलाव आ जाएगा। तो ये बात जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके ख्याल में आती जाएगी कि सब कुछ बदल रहा है, और हमारा काम है उसको सिर्फ जानना, साक्षी भाव से जानना, तटस्थ भाव से जानना। तो ये प्रैक्टिस आपको 10 मिनट ही करनी है, उससे ज़्यादा समय तक नहीं करनी है। बस 10-10 मिनट आप सुबह शाम 2 बार कर सकते हैं। मगर ये जो विपश्यना में नहीं, इसमें मुद्राओं का कोई महत्व नहीं है। आप मुद्रा रख सकते हैं, नहीं रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जनरली वहाँ तो बोले थे, जैसा मेरा जो टीचर थे वो टाइम जयंती भाई, मगर ये जयंती भाई नहीं तो दूसरे थे, मगर वो बोले थे कि ऐसा या तो फिर ऐसा रखते करो। तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी रिलैक्स वे में आपको बैठना है। गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस में भी यही गुरुजी कहते हैं कि पालकी मार के बैठो, नीचे बैठते हैं। तो जिनको नीचे बैठने की डिफ़िकल्टी है उनके लिए चेयर या चौकी की भी सुविधा रहती है। तो ऐसा एकदम ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही बैठना है। रोज कितने टाइम करना चाहिए और कितने मिनट का साथ में करना चाहिए? कि जो विचार नहीं, वो 10 मिनट बोला मैंने सुना, वो मैंने सुना, मगर एक्चुअली वहाँ तो हम लोगों को 2-2 घंटे वो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वहाँ तो 10 दिन का कोर्स है। आप वही सीखेंगे। और वहाँ क्या है कि टीचर रहते हैं, तो आपकी डिफ़िकल्टी के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जब तक आप 10 दिन का कोर्स नहीं कर सकते हैं तब तक 10-10 मिनट ही प्रैक्टिस करनी है। हाँ, फिर 10 दिन का कोर्स करने के बाद में आप कितना भी लंबे समय तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनरली विचार जो आप बोलते हैं वो मोस्टली तो आते ही रहते हैं, वो कितना भी मुझे मालूम नहीं, विचार तो आएंगे ही। मन के अंदर जो दबा हुआ है वो जो बाहर आता है तो विचारों के रूप में आता है, कभी कोई दृश्य या स्वप्न के रूप में आता है, और शरीर के सेंसेशंस के रूप में आता है। और आप देखेंगे कि उसके साथ साथ सांस की गतिविधि में फ़र्क पड़ता है। तो मन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सांस को आलम्बन बना के हम साधना की शुरुआत करते हैं। आगे चल के शरीर के होती हुई संवेदना को भी तटस्थता से जानेंगे। अभी किसी को जैसे कि गर्माहट होती है, किसी को कहीं खुजली होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं। पसीना हुआ कि हाथ यहाँ गया। तो जब तटस्थता से जानेंगे तो मालूम पड़ेगा, खास करके खुजली के इसमें, कि वो उभर के आती है, हमने रिएक्ट नहीं किया तो कुछ देर के बाद वो चली जाएगी। तो ये प्रैक्टिस करने से ही मालूम पड़ेगा कि सब बदलता ही रहता है। जब भी मैं 2003 में गया था, तभी का बात कर रहा, तो उसके बाद जब भी विपश्यना में बैठता था, जो इफेक्ट होता था वो टाइम पे तो बॉडी में कुछ भी मालूम पड़ता था कि अपने बॉडी में इफेक्ट हो रहा है। मगर अभी धीरे धीरे वो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि या तो मेरा मन भटकता है या कुछ मालूम नहीं है, मगर इफेक्ट जो नहीं तो शुरू में ऐसा ही जो इफेक्ट या यहाँ लगता था, ऐसा कम हो जाने का कारण प्रैक्टिस नहीं है या तो प्रैक्टिस क्योंकि वहाँ एक कोर्स में आपने लास्ट में गुरुजी ने बताया होगा कि सुबह शाम 1-1 घंटा प्रैक्टिस